मान मित्रों, प्रतिदिन की भांति मैं आज भी लाइव प्रस्तुत हूं। मित्रों, कार्यक्रम प्रारंभ करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि यदि आप ये कार्यक्रम फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। और यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक, शेयर, कमेंट्स और साथ में सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन का बटन दबा करके इसे आप अपने बूते में कीजिए। तो मित्रों, मनुष्य हमेशा दूसरों पर ही दोषारोपण करता है। मनुष्य कभी भी अपनी गलतियां होते हुए भी उसका ठीकरा दूसरे के माथे मढ़ देता है या फिर दूसरे में ही बुराइयां ढूंढता है, स्वयं की बुराइयों की तरफ बिल्कुल भी दृष्टिपात नहीं करता। हमारे में यही कमी है। जबकि कबीरदास जी ने कहा था कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो जग देखा आप ना तो मुझसे बुरा न कोई। जितनी बुराइयां हमारे में हैं उतनी बुराइयां शायद ही किसी दूसरे में हो। यदि ये बात हम जान लें, मान लें, तो फिर सारा संसार हमें अच्छा दिखने लगेगा। हम हमेशा कहते रहते हैं कि उसमें यह बुराई है, उसमें यह बुराई है, उसमें यह बुराई है। यहां तक कि भगवान तक को भी नहीं छोड़ते, उसमें भी हम कमियां निकाल देते हैं। ईश्वर में भी हम बुराई ढूंढ लेते हैं। जबकि इसी बात से सिद्ध होता है कि हम दूसरों में बुराई देख रहे हैं तो बुराई हम में अवश्य ही छिपी हुई है। क्योंकि जो मनुष्य जैसा होता है उसे वैसा ही सब कुछ नजर आता है। यदि हम बुरे हैं तो हमें सारा संसार बुरा नजर आएगा। मित्रों, आप किसी से झगड़ लीजिए, उसके प्रति मन में ये भावना बना लीजिए कि ये मेरी बुराई करता है या मेरा विपक्षी है, मेरा दुश्मन है। तो वो किसी दूसरे के पास बैठ करके आपके सामने कोई अन्य बात ही कर रहा होगा, चाहे वो कोई और ही प्रसंग चल रहा होगा, लेकिन हमारे मन में ये बात आएगी कि ये हमारी बुराई कर रहा है, हमारे बारे में अब शब्द बोल रहा है। क्यों? हमारे मन में, हमारे दिल में उसके प्रति बुरी भावना भरी हुई है, इसलिए उसकी अच्छी बातें भी हमें बुरी नजर आती हैं। तो संसार बुरा उतना नहीं है जितना हम जानते हैं या हम सोचते हैं। संसार से ज्यादा बुरे तो हम स्वयं हैं। हम में बुराइयां भरी हुई है, इसीलिए हमें सारा संसार बुरा दिखता है। मित्रों, संसार में 3 तरह के स्वभाव होते हैं। पहला होता है देवता रूपी स्वभाव। दूसरा स्वभाव होता है मनुष्य रूपी स्वभाव और तीसरा होता है राक्षस रूपी स्वभाव। ये स्वभाव अवश्य अलग अलग हैं, लेकिन इनका रूप एक ही है। देवता भी उसी रूप में है, मानव भी उसी रूप में है और राक्षस भी उसी रूप में है। देवता भी वही 2 आंख, 2 पांव, 2 हाथ, मुख, नाक वैसे ही है जैसे मनुष्य के हैं। राक्षस के भी वैसे ही हैं जैसे मनुष्य के हैं।
लेकिन इनके स्वभाव इतने एक दूसरे के विपरीत हैं कि क्या कहने। देवता अपना हित तो चाहते हैं, लेकिन अपना हित बाद में चाहते हैं, पहले वे दूसरों का हित चाहते हैं, दूसरों का भला करना चाहते हैं। अपना चाहे उन्हें नुकसान हो जाए, अपनी चाहे हानि हो जाए, लेकिन वे पहले उनकी प्रायोरिटी में, उनकी प्रथम गणना में दूसरों का भला करना, दूसरों का अच्छा करना उनके स्वभाव में होता है। यह देवत्व गुण है, मानव गुण, मनुष्यत्व गुण। मनुष्य अपना भला तो चाहता है, और उस भले में यदि दूसरे का थोड़ा बहुत नुकसान भी हो जाए तब भी वो अपना भला चाहता है, अपना उपकार चाहता है। दूसरे का थोड़ा बहुत नुकसान होने के बाद वो चाहता है कि मेरे को अधिक लाभ पहुंच जाए। और राक्षसत्व में होता है कि राक्षस अपने थोड़े से लाभ के लिए दूसरे का बड़ा नुकसान भी करने को तैयार रहता है। उसे थोड़ा सा लाभ मिलना चाहिए, चाहे फिर अगला जिससे उसे लाभ प्राप्त करना है उसका चाहे कितना भी नुकसान हो जाए, उसे चाहे कितनी भी हानि हो जाए। यही 3 गुण होते हैं जो हर मनुष्य में समय समय पर व्याप्ते रहते हैं। उनके संस्कारों के हिसाब से, उनके परिवार के हिसाब से, उनकी शिक्षा दीक्षा के हिसाब से, उनकी संगत के हिसाब से हर मनुष्य में पनपते हैं। जब मनुष्य दूसरों का भला चाहता है तो उसमें देवत्व गुण आ जाता है। जब मनुष्य अपना भी भला चाहता है, दूसरे का भी भला चाहता है, तो उसमें मनुष्यत्व आ जाता है, मनुष्यत्व की भावना होती है। और जब मनुष्य अपने थोड़े से भले के लिए दूसरे का बड़ा नुकसान भी करने को तैयार हो तो उसमें राक्षसत्व आ जाता है, सब पिशाचत्व आ जाता है, उसका स्वभाव राक्षस की तरह हो जाता है। तो मित्रों, हमें जहां तक हो सके देवत्व की भावना रखनी चाहिए। यदि देवत्व की भावना भी नहीं रहती है तो कम से कम मनुष्यत्व की भावना तो रखिए। इस कलयुग में यदि मनुष्यत्व की भावना भी सही से हो जाए तो मनुष्य शांति से रह सकता है, उसे शांति प्राप्त हो सकती है, उसे सुकून प्राप्त हो सकता है और उसकी आत्मा को परमात्मा से मिलन का रास्ता मिल जाता है। वो बहुत सुखी हो जाता है क्योंकि उसमें मनुष्यत्व होता है, मनुष्य तत्व होता है। मनुष्य तत्व इस कलयुग की मांग है। यदि हम अपने साथ दूसरे का भी भला करते हैं, इससे बढ़िया और क्या बात हो सकती है। और राक्षस तत्व तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। यदि वो होता है तो फिर अशांति ही अशांति है, पतन ही पतन है। अब नीचे गिरते जाएंगे और एक दिन ऐसा आएगा कि हमारा नामो निशान नहीं रहेगा, हमारा परिवार नष्ट हो जाएगा, हम नष्ट हो जाएंगे। और ये बीमारी जब समाज में फैल जाती है तो समाज भी नष्ट हो जाता है, गांव भी नष्ट हो जाते हैं, शहर भी नष्ट हो जाते हैं, देश भी नष्ट हो जाता है और धर्म भी नष्ट हो जाता है। तो मित्रों, जहां तक हो सके देवत्व नहीं हो सके तो मनुष्य तत्व तो हो, हम में होना ही चाहिए। आज इतना ही, कल फिर एक नए विचार के साथ प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए विदा। जय सिया राम, जय हनुमान।